सुनिए, सुनिए। रेवती, आप अभी तक सोए नहीं? तुम कब आई? मैं जानती हूँ आप इतने परेशान क्यों हैं। विक्रम निर्दोष है, वो जैसा भी है हमारा बच्चा है। मेरी कोख से जन्म लिया है उसने। वो मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैं जानता हूँ रेवती, विक्रम तुम्हारी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। मैंने माँ की झूठी कसम नहीं खाई होती, तू तो गया था काम से। सितारों की बात करता है, कल तू भगवान की बात करने लगेगा। विक्रम, थैंक्स यार, थैंक्स वेरी मच। अगर तूने ऐसा नहीं किया होता तो विक्रम, भगवान करे तेरे जैसा साला हर चीज को मिले। भगवान करे। मैंने अभी भी कहा था कल भगवान की बात करने लगे। अरे सुन, अब इंतजार है कल सुबह का, जब बाबूजी को पता चलेगा कि इस औरत के पास बालचंद्र की फाइल नहीं है। और जब बाबूजी इस औरत से पूछेंगे कि फाइल कहाँ है और इस औरत के पास कुछ नहीं होगा कहने को, तब इस औरत का चेहरा देखने लायक होगा विक्रम। You know, वासु, इस औरत की वजह से मुझे माँ की झूठी कसम खानी पड़ी। तब से सोच रहा हूँ माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? कहते हैं कि इस धरती पर माँ से बढ़कर और कोई नहीं है, भगवान भी नहीं। तो आज विक्रम ने अपनी माँ की झूठी कसम खाई। इतना बड़ा पाप किया है ना उसने। बिलीव मी यार, ये कसम खाने वाली बात ना, ढोंग ढकोसले वाली बात है बस। अच्छे खासे भोले भाले इंसान को बेवकूफ बनाने का इंस्टेंट फॉर्मूला, नथिंग। लेकिन माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर तू रुक जा। तेरी ये बात अभी प्रूफ की देते हैं। उठ, अभी प्रूफ की देता हूँ। उठ, हाथ दे, रख मेरे सर पर और खा झूठी कसम। छोड़ यार, छोड़ वोड़ कुछ नहीं, खा ना झूठी कसम। क्या कसम खाऊंगा मैं, छोड़। विक्रम, झूठ बोलने में तो तू माहिर है यार। अच्छा, कसम खा कि तूने गायत्री का खून नहीं किया। ठीक है, तेरी कसम बासु कि मैंने गायत्री का खून नहीं किया। सिंपल, तेरे सामने हो ना जीता जागता। ठीक है यार, तू भी सच्ची। क्या हुआ? एक चल रहा है, नाटक चल रहा है। वासु, 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 यार शी यार शी। आ गया। वो दोनों तो ऐसे हंस रहे जैसे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, साफ बच गए। नहीं भूला, संसार का नियम है, कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका वैसा ही फल मिलता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही तो काटेगा। ये दोनों अभी हंस रहे हैं, लेकिन एक दिन इनकी हंसी रोने में बदल जाएगी। इस समय ये इस गलतफहमी में खुश हो रहे हैं कि बच गए, लेकिन एक दिन खुला यही खुशी गम में बदल जाएगी। विक्रम और वासु को अपने एक एक कण का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम गायत्री के बचपन के बारे में जानना क्यों चाहती हो? इसमें चौंकने वाली बात कौन सी है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि गायत्री के जन्म के टाइम गायत्री अकेली थी या उसकी कोई जुड़वा बहन थी? लेकिन क्यों? बस यूं ही। जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम ये सवाल क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। सत्या, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मेरी हर बात पर तुम शक करते हो। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? हाँ, मैं जानती हूँ मैं अमीर बनना चाहती हूँ, एम्बिशियस हूँ। इसमें बुरा क्या है? और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस दुनिया में ईमानदारी और मेहनत से कुछ नहीं मिलता। अब तुम बताओ, इसमें गलत क्या है?
कामनी, तुमने अपना मकसद पूरा करने के लिए गायत्री का सहारा किया। उसकी विक्रम के साथ शादी करवा दी। हाँ, करवा दी। गायत्री की शादी ही करवाई ना, उसका खून तो नहीं किया। क्या वो वहां खुश नहीं है? इतने बड़े खानदान की बहू है, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही है। मैंने गायत्री की लाइफ बना दी है। तुमने जो कुछ किया अपने मतलब के लिए किया। गायत्री आज खुश है तो उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, वो उसके अटूट विश्वास का फल है। हेल विद योर विश्वास। तंग आ चुकी हूं मैं। भक्ति, देवी, विश्वास सुन सुनकर। गायत्री कोई देवी नहीं है, इंसान है, और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है। लाखों करोड़ों की बिजनेस पर बैठकर उसके मन में लालच आ गया। सब कुछ अकेली हड़पना चाहती है वो। तुम क्या समझते हो कि तुमने अगर मुझे गायत्री के बारे में कुछ नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं पता करवा के रहूं। बाबूजी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, ठीक से जाना बहू। गायत्री रुको। गायत्री, उस फाइल के बगैर तुम ऑफिस कैसे जा सकती हो? अरे हाँ बहू, आज तो तुम बालचंदर से मिलके हमारे ऑफिस में छुपे हुए गद्दार का पता लगाने वाली थी ना। कहाँ है वो फाइल? बाबूजी, वो मैं परेशानी में भूल गई। कमाल है गायत्री, इतनी जरूरी बात भूल गई तुम। एनीवेज, अभी आज से फाइल ले जाना। भोला। जी दीदी। भोला, जाकर मेरे कमरे की अलमारी में फाइल देखना। हाँ हाँ दीदी, अभी लाया। दीदी, वो फाइल तो वहां नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से देखा है ना? हाँ हाँ दीदी, भोला ने सब जगह देखा, लेकिन ये फाइल तो वहां नहीं मिली। बहू, फाइल कहाँ गई? पता नहीं बाबूजी। ये क्या गायत्री, तुमने फाइल खो दी? हाँ बाबूजी, बालचंदर से सच्चाई कैसे उगलवाएंगे? मैं फाइल देख कर आती हूँ बाबूजी। हाँ हाँ गायत्री, तुम देख कर आओ, शायद फाइल तुम्हें मिल जाए। माफ कीजिए बाबूजी, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये सब गायत्री की बस की बात नहीं है। बाबूजी, विक्रम सही कह रहा है। घर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। गायत्री घर तो अच्छी तरह संभाल लेती है, लेकिन बिजनेस अभी आपने देखा ना कि कैसे हाथ में आया मौका हम लोगों ने गंवा दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं पता लगा कर रहूंगा कि गद्दार कौन है। फाइल मिल गई बाबूजी। बालचंद्र से क्या बात होती है मुझे टेलीफोन पर इन्फॉर्म कर देना। इम्पॉसिबल वासु, वो फाइल हमने जला दी थी, वापस कैसे आई उसके हाथ में? इसका मतलब कि उसने एक डुप्लीकेट फाइल बना के रखी थी। काफी चालाक निकली। उस औरत को मैं किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा। अगर गायत्री जीत गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही वो गद्दार हूँ जिसकी सबको तलाश है। सोच सोच, कुछ सोच वासु, वरना तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर विक्रम को पता चल गया, विक्रम तो मुझे जान से मार देगा। क्या हो गया तुझे? चुप क्यों है तू? क्या कहूँ विकी कि तू गायत्री से हार गया। ये तू क्या कह रहा है?
सच कह रहा हूं मैं विक्रम, उस फाइल को पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, फिर भी तू गायत्री से हार गया। यहां तक कि अक्षय की जान को खतरे में डाल दिया, इसके बावजूद तो गायत्री से हार गया। स्टॉप इट वासु। What stop it वासु? मेरे स्टॉप करने से सच्चाई नहीं बदलेगी कि तू गायत्री से हार गया विक्रम। मैं नहीं आ रहा हूँ वासु। I'm sorry विक्रम, मैं तेरी मदद नहीं कर पाया, पर तू गायत्री से हार गया। हार गया एक ही रट लगाया रखा तूने। वासु, जीत मेरी होगी। अब तो क्या करेगा विक्रम? स्टॉप इट। कुछ ही देर में फोन की घंटी बजेगी। स्टॉप इट वासु। फोन की घंटी तेरी हार के और गायत्री की जीत का ऐलान करेगी। स्टॉप इट वासु। अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ वासु, और जीत मेरी ही होगी। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं। आपको क्या लगता है इस फाइल को फाड़कर आप मुझसे जीत जाएंगे? मैं हर उस चीज को खत्म कर दूंगा जो तुम्हें जिताएगी। आपको अपने आप पर इतना विश्वास है? जो चीज मैं करना चाहता हूं वो मैं करके रहता हूं। अच्छा, फिर भी सफलता तो आपके हाथ कभी नहीं लगी। क्या मतलब है? से जितनी अकलमंद तुम दिखती हो, अगर तुम्हारे पास उस फाइल की एक कॉपी थी उसे छुपा के रखो। आपको क्या लगता है कौन है? तो तुम्हें डर है कि तुम्हारी असलियत तुम्हारे ससुर और साले को पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा? हा? सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा क्या होगा राज, ये सोचो। मेरा क्या हो सकता है? राज, मुझे अकेले डूबने की आदत नहीं। अगर मैं डूबूंगा तो तुझे और बालचंदर को साथ लेकर डूबूंगा। अच्छा, वो कैसे? तुम्हारी और बालचंदर की करतूतें मैं एक्सपोज करूंगा।
अभी की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो तुम्हारे हाथ से जाएंगे ही। जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो वासु? राज, इसे समझाओ। तुम राज छाबड़िया को धमकी दे रहे हो? तुम्हारी यही प्रॉब्लम है वासु, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो। अगर इसमें असली गोली होती तो ये तो बड़ी कमाल की चीज है वासु, इस दो से बाजी भी पलट सकती है। वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरा क्या होगा? रिलैक्स बालचंद्र, ज्यादा से ज्यादा गायत्री वो फाइल एंटी करप्शन ब्यूरो को दे देगी, बस। राज, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? अगर फाइल एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ लग गई तो मैं अंदर हो जाऊंगा। तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, इंक्वायरी चलेगी, कमीशन बैठेगी। अरे वो तो बैठी ही रहेगी, मैं हूं ना। तुम गायत्री से मिलो बस। देखिए, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं आपके डर से यहाँ आया हूँ। मैं जानती हूँ, आप तो दरअसल ये देखने आए हैं कि जब आप मेरी बात मानने से इनकार करेंगे तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। मैं तो ये भी जानती हूँ कि आप यहाँ बिल्कुल डर कर नहीं आए, क्योंकि आप जानते हैं कि राज छाबरिया आपको जेल जाने से बचा लेगा। वो आपकी बेल करेगा और फिर इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और सालों साल इंक्वायरीज चलती रहेगी। वैसे एक बात बताऊं, गलती तो राज छाबरिया की भी नहीं है। उसकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद यही करता। आफ्टर ऑल, बिजनेसमैन खुद जेल नहीं जाते, दूसरों को भिजवाते हैं। जैसे राज छाबरिया आपको जेल भिजवा रहा है और आप खुशी खुशी जेल जा रहे हैं। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? बालचंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बालचंद्र ने गायत्री के सामने कबूल किया है कि तुम राज छाबड़िया के आदमी हो। तुमने हमारे ऑफिस के सीक्रेट्स राज छाबड़िया में दिए और यहाँ तक विक्रम ने जो तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिया था कॉन्ट्रैक्ट पास कराने के लिए, राज छाबड़िया के कहने पर तुम्हें अपने पास रखा।